नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को बिहार एसएससी सीजीएल 5 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था उनका मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 82107585। और जिनको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और सभी के सही फ्रेंड्स 100% रियल क्वेश्चन है। पहला प्रश्न पूछा गया तो फ्रेंड्स, अशोक के समय श्रीलंका के किस वंश का शासक था? अशोक के समय श्रीलंका का आपका शाही सिंगल वंश का शासक था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका शासनकाल, अशोक का शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व उनके मृत्यु प्रांत तक चला। वह मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उनके अन्य नाम देवानप्रिय, संस्कृत में देवानप्रिय अर्थात देवताओं के प्रिय और प्रिय दर्शनी थे। अशोक का भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में उत्तरकाशी वन प्रयाग में खोला गया। उत्तराखंड में लगभग 86 हिम तेंदुए। इस प्रोजेक्ट का शुरुआत 2017 में किया गया था। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था? मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 132 था। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक एसडीआई में भारत की रैंक वर्ष 2020 के 130 से घटकर वर्ष 2022 में 132 हो गई, जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एसडीआई स्कोर में बेसिक गिरावट के अनुरूप हुआ है। एक पूछा गया था कीव किस देश की राजधानी है? कीव आपका यूक्रेन देश की राजधानी है। आपको यह बताना है फ्रेंड्स, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। एक प्रश्न पूछा गया था एफडीआई भारतीयों में भारत का स्थान क्या है? एफडीआई में भारत का स्थान 7वें स्थान पर है। एक पूछा गया था चाय के निर्भर उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? चाय के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। यह 90,000 टन चाय उत्पादन करता है। अब विश्व में पहला स्थान किस देश का? विश्व में पहला स्थान चीन देश का है। एक पूछा गया था समूह तेरे के साथ मैग्नीशियम कैसा बॉन्ड बनाएगा? Mg2O3 बॉन्ड बनाएगा। एक पूछा गया था सुमित नांगल किस खेल से संबंधित है? सुमित नांगल आपका टेनिस खेल से संबंधित है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल को ग्रैंड स्लैम से कई शीर्ष खिलाड़ियों के बाहर निकालने के बाद यूएस ओपन एकल मुक्त ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला है। एक पूछा गया था पूर्वी वर्मा यह अधिकार किसने किया था? पूर्वी वर्मा पर अधिकार किसने किया? या इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, क्या था यह ऑप्शन क्या था? किस आंदोलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? गांधी जी ने आपका स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 की जड़ें बंगाल के विभाजन में ही जम गई थी। यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे उदारवादी नेताओं द्वारा विभाजन विरोध आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से ही 1915 ईस्वी में लौटे थे, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। एक पूछा गया था राष्ट्रपति के महाभियोग को पारित के लिए कितना बहुमत चाहिए? महाभियोग को प्रस्ताव उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इस आरोपों को जांच के लिए दूसरे को भेजा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। महाभियोग आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाए जा सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आरोप को सदन के सदस्यों को 1/4 हस्ताक्षरित करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और 2/3 पारित करने के लिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन को नोटिस देना जरूरी है पहले। एक पूछा गया निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? मालदीव की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। बंगाल भाषा की लिपि क्या? बंगला लिपि की भाषा पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है, जिसे बंगाल भाषा, असमिया, विष्णुप्रिया, मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी नागरी लिपि का संबंध ब्राह्मणी लिपि के साथ है। शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई थी? शांति की मूर्ति आपका राजस्थान के पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया। 151 इंच की अष्टधातु से बनी मूर्ति 27 फीट की या 1300 किलोग्राम की है। एक पूछा गया था इनमें से कौन विषम है? आपका टेबल टेनिस विषम था।
सोडियम के यौगिक द्वारा अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है वॉशिंग सोडा से। सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है Na2CO3 सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक या पानी में अस्थायी कठोरता को दूर कर सकता है। पादप किसके अंतर्गत आता है? पादप का थैलोफाइट जीव एक अगतिशील बहुकोशिकीय समूह है जिसे थैला पौधे, बहुत बुनियादी पौधे या निचले पौधे के रूप में भी जाना जाता है। एक पूछा दिया गया था फ्रेंड्स, त्रिभुज था जिसमें आपका इस टाइप में था और इसमें पूछा गया था कितने त्रिभुज थे। त्रिभुजों की संख्या 13 थी आपका। एक दिया गया था वर्गों की संख्या, कितने वर्गों की संख्या आपका 30 आंसर होगा। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक बहलोली लोधी थे। वह 1451 में सुल्तान बने। वह पहला अफगानी राजा था। उसने बहलोली सिक्के के नाम से नए तांबे के सिक्के भी चलवाए थे बहलोली लोधी। उसने ग्वालियर, संथाल, सकीट और मेवात पर विजय प्राप्त की थी। उसने 1489 तक दिल्ली पर शासन किया। बहलोल लोधी 1451 से 1498, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। इसके बाद मुगल वंश का स्थापना हो गया। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और 1526 से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। मौर्यकालीन की लिपि क्या थी? मौर्यकालीन की लिपि ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी लिपि देवनागरी, बंगाली, तमिल और मलयालम जैसे कई अन्य लिपियों की उत्पत्ति के कारण बनती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति न्यायालय जाने से रोक लगा सकते हैं? अनुच्छेद 359। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत को स्थानांतरित करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 359। एक पूछे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता था? इसका आंसर राइट आंसर गति हो जाएगा। माध्यम तथा अंगुष्ठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तारे किस प्रक्रिया के कारण टिमटिमाते हैं? तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ प्रकाश की किरणें सीधे हम तक पहुंचती और कुछ हमसे दूर और हमारी बकन करती। यह इतनी तेजी से यह टिमटिमाते प्रभाव देता है। यह क्या होता है? एक पूछा गया था बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष थे। अश्वघोष एक सर्वस्तित्ववादी बौद्ध दार्शनिक और कवि थे। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य है। उन्होंने नंद बुद्ध के सौतेले भाई के रूपांतरित के विषय के साथ सौदानंद को भी लिखा ताकि वह मोक्ष तक पहुंच सके। उन्हें सूत्रालंकार का लेखक भी माना जाता है। एक पूछा गया था फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा कौन सा? फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा फुतुहत ए फिरोज शाही है। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में दीपालपुर अब पाकिस्तान में है। वह तुगलक वंश के एक मुस्लिम शासक थे जिन्होंने 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। दिया गया था फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा विषम है? आपका विषम को चुनना था घाघरा नदी जो विषम था। मंगल ग्रह के मैपिंग के लिए किस संस्थान ने लॉन्च किया? मंगल ग्रह को मैपिंग के लिए आपका नासा ने लॉन्च किया। नासा आपका अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, एनीमिया रोग किससे होता है? एनीमिया रोग आपका आयरन की कमी से होता है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।